Assalamu alaikum. This is Syed Jamal Shah with JS Learning Solutions. Today I have chosen for you a poem named The Abbot of Canterbury. It is in the course of first year Karachi board. Okay, and this poem is written by anonymous writer. Anonymous means जिसका writer गुमनाम हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता. मतलब ये लिटरेचर तो हमारे पास आ गया, पोम तो आ गई, लेकिन हम ये नहीं जान सके कि इसका पोइट जो है वो कौन है. So the Abbot of Canterbury, it is basically a ballad, and I have already told you about a ballad. That ballad is a kind of poem which contains a story. कोई ऐसी मतलब पोम जिसके अंदर कोई हिस्टोरिकल ओकेजन वाकया या कोई कहानी हो तो वो बैलेट कहलाती है. इससे पहले आप लोग एक बैलेट पढ़ चुके हैं जिसका नेम ल्यूसी ग्रे है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम डायरेक्ट इसके स्टेंजास देखेंगे. ये बहुत लेंदी बैलेड है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी. एंड तक देखिएगा वीडियो, ठीक है, और गौर से सुनिएगा. एन एंशंट स्टोरी आई विल टेल यू अनन. मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाऊंगा. और वन नोटेबल प्रिंस, एक बहुत मशहूर प्रिंस की, दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन, जो कि किंग जॉन कहलाता है. किंग जॉन ये इंग्लैंड पर इसकी हुक्मरानी थी. और ये किंग जॉन पैदा हुआ था 24 दिसंबर 1166 में. और ही डाइड इन 19 अक्टूबर 1216 में. 1216 तक ही ये बादशाह भी रहा था, मतलब अपनी मौत तक बादशाहत इसके पास थी. और ये बादशाह बना था इंग्लैंड का 1199 में. ओके, पैदा हुआ था 1166 में और ये बादशाह बना था इंग्लैंड का 1199 में. और 1216 तक इसके पास जो है वो बादशाहत रही थी. तो ये किंग जॉन था. एंड ही रूल्ड इंग्लैंड विद मीन एंड विद माइट. और इसने इंग्लैंड पर हुक्मरानी की बहुत ताकत के साथ. विद मेन एंड विद माइट मीन्स बहुत असर रसूख और ताकत के साथ. फॉर इट डिड ग्रेट रॉन्ग. और अपनी इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए वो बहुत गलतियां भी करता था. एंड मेंटेन लिटिल राइट. और इसने बहुत कम इंसाफ रखा हुआ था. एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी. और मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी. अ स्टोरी सो मैरी, बहुत ही दिलचस्प कहानी. कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी, जिसका ताल्लुक एबट ऑफ कैंटरबरी से है. हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनॉन. जहाँ तक इसकी हाउस कीपिंग और हाई रिनॉन का ताल्लुक था, शोहरत का ताल्लुक था, तो वो किंग जॉन से भी ज़्यादा थी. मतलब एबट जो था वो किंग जॉन से भी ज़्यादा बेहतर उसका लिविंग स्टैंडर्ड था और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारता था. कि एबट जो होते हैं ये बेसिकली ये आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिश्चियनिटी में नन्स होती हैं. नन्स ऐसी ख़वातीन होती हैं हु डू नॉट गेट मैरी एंड दे डेडिकेट देयर लाइव्स फॉर द प्रीच. तबलीग के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देती हैं और वो शादी नहीं करती. तो ऐसे ही जो मर्द होते हैं उनको आप इंग्लिश में मंक्स कहते हैं. ये मंक्स जो हैं जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का जो इंचार्ज होता है वो एबट कहलाता है. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा. एबट आप इसको फादर भी कह सकते हैं. ओके, सो हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनॉन. जहाँ तक इसकी शोहरत और इसकी हाउस कीपिंग का ताल्लुक था, रहन सहन का ताल्लुक था, तो वो किंग जॉन से भी बेहतर था. यही वजह थी कि किंग जॉन के दिल में जेलिसी पैदा हुई कि बादशाह तो मैं हूँ लेकिन मुझसे ज़्यादा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इस एबट का है. दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन. रोड पोस्ट मीन्स वो उसको तेज़ी से ले गए फेयर लंदन टाउन में, क्योंकि बादशाह ने उसको अपने दरबार में बुलवाया. एंड 100 मैन द किंग डिड हियर से. बादशाह ने सुन रखा था उसके बारे में कि वो 100 लोगों की मेहमान नवाजी करता है. एबट हर रोज. द एबट केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे. केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे. एवरी डे का मतलब कि वो अपने घर में 100 लोगों की मेहमान नवाजी करता था. एंड 50 गोल्ड चेन्स विदाउट एनी डाउट. और 50 के करीब लोग उसके सर्वेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने सोने की चेनें पहनी हुई थी. इन वेलवेट कोट्स, जिन्होंने वेलवेट के कोट्स पहने हुए थे. वेटेड द एबट अबाउट. वेटेड का मतलब जो खिदमत में हाजिर रहते थे, जैसे कि वेटर होता है ना जो वेट करता है आपके ऑर्डर का. तो वेटेड द एबट अबाउट, वो एबट के हुक्म का इंतज़ार करते थे, यानी कि वो एबट की खिदमत में हाजिर रहते थे. अब एबट जो है, क्योंकि किंग जॉन में जालिसी पैदा हुई तो उसको जो है वो किंग जॉन अपने दरबार में बुलाता है और अब वो उससे पूछता है, हाउ नाउ फादर एबर्ट,
कैसे फादर एबर्ट? आई हियर इट ऑफ थी, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, थाओ की पेस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी, कि तुम मेरे घर से, मेरे महल से ज्यादा अच्छा घर रखते हो। एंड फॉर थाई हाउस कीपिंग एंड हाई रिनॉन, और जहां तक तुम्हारी हाउस कीपिंग का ताल्लुक है और तुम्हारी शोहरत का ताल्लुक है, आई फियर, मुझे खौफ है, थाउ वर्क्स अ ट्रेजन अगेंस्ट माई क्राउन, कि कहीं तुम मेरे क्राउन के खिलाफ, मेरे तख्त के खिलाफ, मेरी बादशाहत के खिलाफ कोई ट्रेजन ना करो, कोई गद्दारी ना करो। अब एबर्ट रिप्लाई करता है, माई लीग, जहां पना, कोच द एबर्ट, एबर्ट कहता है, आई वुड इट वर नोन, मैं आपके इल्म में लाता हूँ, आई नेवर स्पेंड नथिंग बट वट इज माई ओन, मैं कोई ऐसा पैसा खर्च नहीं करता सिवाय उसके जो मेरा अपना है। एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डियर, और मैं आपकी ग्रेस पर, आपकी अजमत पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ कि आप मुझे कोई, डियर का मतलब तकलीफ, कि आप मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ट्रू गॉटन गेयर, मेरी ईमानदारी से कमाई हुई दौलत को खर्च करने पर। अब लेकिन किंग जॉन ये बात नहीं समझता उसकी, क्योंकि किंग जॉन के दिल में जेलिसी होती है और उसको इंतकाम लेना होता है एबर्ट से कि इसने अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेरे लिविंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा कैसे किया। तो किंग जॉन कहता है, यस यस फादर एबर्ट, हाँ हाँ फादर एबर्ट, थाई फॉल्ट इट इज हाई, तुम्हारा जुर्म तो बहुत बड़ा है। एंड नाउ फॉर द सेम, और अब इस जुर्म के लिए, थॉ नीडिस मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। फॉर एक्सेप्ट थॉ कांस्ट आंसर माई क्वेश्चन फ्री, सिवाय इसके कि तुम मेरे 3 सवालात के जवाब दो, 3 सवालात के जवाब दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अगर नहीं दिए, थाई हेड shall be smitten from thy body, तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से कट ऑफ कर दिया जाएगा। स्मिटन का मतलब काट दिया जाएगा। अब किंग जॉन 3 बड़े इंटरेस्टिंग से और मुश्किल से सवालात पूछता है एबर्ट से। एंड फर्स्ट, सबसे पहला सवाल वो पूछता है, कोट द किंग, व्हेन आई एम इन दिस स्टेड, जब मैं बैठा हूँ यहाँ इस जगह पर, मतलब अपने सोने के, अपने अपने तख्त पर, विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड, अपने इस सोने के ताज के साथ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मेरे सर पर, among all my league man, अपने तमाम दरबारियों में, सो नोबल ऑफ बर्थ, जो पैदाइशी काबिल एहतराम हैं, शरीफ हैं, थॉमस टेल मी टू वन पेनी, तो तुम्हें एक एक सिक्के में बताना है, व्हाट आई एम वर्थ, कि मेरी कीमत क्या है। अब बादशाह अपनी कीमत पूछ रहा है, और वो उस वक्त के जब वो अपने तमाम दरबारियों में तख्त लगाकर बैठा हुआ है, सोने का ताज उसके सर पर है, और उसको कीमत भी एक एक पैसे में लगानी है। सेकेंडली टेल मी, दूसरे सवाल के जवाब पर मुझे बताओ, विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक के, हाउ सून आई मे राइड द होल वर्ल्ड अबाउट, कि मैं कितनी जल्दी, सून का मतलब कितनी जल्दी, पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ, मतलब कम से कम मुझे कितना टाइम लगेगा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में। एंड एट द थर्ड क्वेश्चन, थॉ मस्ट नॉट श्रिंक, और मेरे तीसरे सवाल पर तुम्हें श्रिंक नहीं होना, ये नहीं है कि तुम सुकड़ जाओ, घबरा जाओ, श्रिंक हो जाओ, बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक, और सच सच बताओ कि मैं क्या सोचता हूँ। अब ये देखिए, कोई किसी की सोच नहीं बता सकता, मगर किंग जॉन पूछता है एबर्ट से कि मुझे ये बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी सोच क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। सो दीज ऑल आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर एबर्ट। अब एबर्ट को अपनी जान बचाने के लिए इन 3 सवालात के जवाबात फाइंड आउट करने हैं। अब एबर्ट जब ये सवालात सुनता है तो वो कहता है, ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माई शैलो विट, मेरी शैलो विट के लिए, मेरी नाकिस अक्ल के लिए ये सवालात तो बहुत मुश्किल हैं। नॉर आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, और ना ही मैं आपकी ग्रेस के मुताबिक, आपके शायान शान इन सवालात के जवाब दे सकता हूँ। बट इफ़ यू विल गिव मी बट 3 वीक्स स्पेस, लेकिन अगर आप मुझे 3 हफ्तों की मोहलत दे देंगे, आई विल डू माई एंडीवर, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा टू आंसर योर ग्रेस,
कि मैं आपकी ग्रेस, आपकी शान के मुताबिक इन 3 सवालात के जवाबात दे दूं। किंग जॉन कहता है, नाउ 3 वीक्स स्पेस टू थी विल आई गिव। अब किंग जॉन तो चाहता था कि ये मुझसे मोहलत मांगे और मैं इसे मोहलत दूं ताकि ये फंस जाए। अब वो कहता है, ठीक है, 3 हफ्तों की मोहलत तो मैं तुम्हें दूंगा, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट टाइम थॉ हैज टू लिव, और ये लंबा तरीन अरसा होगा जिसमें तुम्हें जिंदा रहना होगा। फॉर इफ थॉ डोस्ट नॉट आंसर माई क्वेश्चन 3, क्योंकि अगर तुमने मेरे इन 3 सवालात के जवाबात न दिए, थाई लैंड्स एंड थाई लिविंग्स आर फॉरफिट टू मी, तो तुम्हारी ज़मीनें और जायदाद सब फॉरफिट हो जाएंगी, वो मैं जब्त कर लूँगा और अपने पास रख लूँगा। अवे रोड, सारे रास्ते, द एबट ऑल सैड एट दैट वर्ड, एबट इन आखिरी अल्फाज पर बहुत परेशान रहा। एंड ही रोड टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, अब वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, बट नेवर अ डॉक्टर देयर वाज सो वाइज, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी पढ़ा लिखा शख्स, डॉक्टर का मतलब जो पीएचडी हो, कोई भी पढ़ा लिखा शख्स उसको ऐसा ना मिला, दैट कुड विद हिज लर्निंग एंड आंसर डिवाइस, जो अपनी लर्निंग से इनके आंसर तदबीर करता, डिवाइस का मतलब सोचता या तदबीर करता और वो सोचकर बताता। देन होम रोड द एबट ऑफ कंफर्ट सो कोल्ड, कंफर्ट सो कोल्ड मीन्स गैर मुतमईन, अब वो गैर मुतमईन हालत में एबर्ट अपने घर की तरफ आया। एंड ही मेट हिज शेफर्ड, और वो अपने शेफर्ड से मिला। शेफर्ड होता है चरवाहा जिसे आप कहते हैं, जो भेड़ बकरियां चराता है। गोइंग टू फोल्ड, जो अपने बाड़े की तरफ जा रहा था। हाउ नाउ माई लॉर्ड एबर्ट, यू आर वेलकम होम, शेफर्ड कहता है, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ घर में। वाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम गुड किंग जॉन, आप अच्छे किंग जॉन से क्या खबर लेकर आए हैं। अब एबर्ट वही बुरी खबर सुनाता है और वो कहता है, सैड न्यूज़ शेफर्ड आई मस्ट गिव, बहुत बुरी खबर शेफर्ड मुझे तुम्हें सुनानी है। दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन है जिंदा रहने के लिए, 3 हफ्तों की मोहलत मिलती है। और एबर्ट अपना वक्त ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सब ज़ाया कर देता है, और अब जब वो घर पहुंचता है तो उसके पास महज 3 दिन बाकी रहते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। फॉर इफ़ आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चन 3, क्योंकि अगर मैंने उनके 3 सवालात के जवाबात न दिए, माई हेड विल बी स्मिटन फ्रॉम माई बॉडी, तो मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब वो तीनों सवालात उसके सामने रिपीट करता है। द फर्स्ट इज टू टेल हिम इन दैट स्टेट with his crown of gold so fair on his head, among all his league men so noble of birth, to within 1 penny what he is worth। सबसे पहले मुझे उसकी कीमत बतानी है उस वक्त के जब बादशाह ने सोने का ताज अपने सर पर पहना हुआ है और वो अपने तमाम दरबारियों में मौजूद है, तो मुझे बताना है एक एक पैसे में कि उसकी कीमत क्या है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे बगैर किसी डाउट के उसे देना है कि वो कितनी देर में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है और कितने कम से कम वक्त में। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे उसे ये देना है कि मुझे उसे बताना है कि वो क्या सोच रहा है। ये 3 सवालात वो रिपीट करता है शेफर्ड के सामने। जब शेफर्ड ये सुनता है तो शेफर्ड कहता है, नाउ चीयर अप सर एबर्ट, सर एबर्ट अब आप खुश हो जाइए। डिड यू नेवर हियर येट, क्या आपने आज तक ये कहावत नहीं सुनी, दैट अ फूल ही में लर्न अ वाइज मैन विट, कि कभी कभार कोई बेवकूफ़ किसी अक्लमंद से अकल की बात सीख लेता है। लैंड मी योर हॉर्स, आप अपना घोड़ा मुझे दीजिए। एंड सर्विंग मैन, अपने खिदमत गुजार मुझे दीजिए। एंड योर अपैरल, और अपने कपड़े मुझे दीजिए। एंड आई विल राइट टू लंदन टू आंसर योर क्वेरल, मैं जाऊंगा लंदन ताकि जो आपकी क्वेरल है, जो आपका झगड़ा है, उसका जवाब देने के लिए मैं जाऊंगा। जब एबर्ट ये बात सुनता है तो वो थोड़ा सा परेशान होता है। जब वो परेशान होता है तो उसकी परेशानी देखकर शेफर्ड उसे इत्मीनान दिलाता है और वो कहता है, ने फ्रॉन नॉट, आप परेशान ना हो, आप नाराज़ ना हो, क्योंकि वो ये समझता है एबर्ट कि आखिर ये मेरी जगह कैसे जाएगा। तो फिर वो उसकी वजाहत करता है, वो कहता है, इफ़ इट हैथ बीन टोल्ड अनटू मी, क्योंकि लोगों ने मुझे ये बात बताई है, आई एम लाइक योर लॉर्डशिप,
कि मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनालिटी आपसे बहुत मिलती है। एंड एज एवर में बी, और ऐसा होता भी है कि दो लोगों के चेहरे और उनकी जसामत आपस में मिलती हो। एंड इफ़ यू विल बट लैंड मी योर गाउन, और अगर आपने मुझे अपना गाउन दे दिया, अपना चोगा दे दिया, देयर इज नन शल नो अस एट फेयर लंदन टाउन, तो पूरे लंदन टाउन में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो मुझे पहचान जाए कि मैं शेफर्ड हूँ। बट एवरीबडी वुड बिलीव मी दैट आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी, बल्कि सब के सब ये समझेंगे कि मैं एबट ऑफ कैंटरबरी हूँ। अब एबर्ट को तो जाहिर सी बात है अपनी ज़िंदगी बचानी थी, वो इस बात पर फ़ौरन मान जाता है और वो कहता है, नाउ हॉर्सेस एंड सर्विंग मैन थौ शेल्ट हैव, ये घोड़े और खिदमत गुजार तो मैं तुम्हें दूंगा, विद समटियस अरे, शानदार लिबास के साथ, मोस्ट गैलेंट एंड ब्रेव, वो बहुत ही गैलेंट, शानदार, बहादुर दिख रहा था और ब्रेव दिख रहा था। विद क्रूजियर, क्रूजियर कहते हैं पादरी की लाठी को, लाठी के साथ। एंड माइटर, माइटर कहते हैं पादरी की टोपी को। एंड रॉशेट, रॉशेट कहते हैं गाउन को, तो उसने गाउन पहना। एंड कोप, कोप एक, इट इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ, एक लंबा सा कपड़े का टुकड़ा होता है। समटाइम्स पादरी उसको अपनी वेस्ट पे बांधते हैं, आपने देखा होगा, और या समटाइम्स उसको अपने हाथ पे लटका कर और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं, कोहनी से लेकर अपनी जो रिस्ट तक, कलाई तक वो कपड़ा आता है, और वो कपड़ा लटकता रहता है, प्लेन सा साफ सा कपड़ा होता है, और उसको लटकाकर स्पेशल ओकेजन्स पर वो खड़े हो जाते हैं, तो ये कोप कहलाता है। फिट टू अपीयर फॉर आवर फादर दी पॉप, बिल्कुल वो फादर दी पॉप लग रहा था, और इस गेटअप में वो बिल्कुल भी शेफर्ड नहीं लग रहा था जब उसने गेटअप कर लिया। तो जब वो उसके दरबार में जाता है तो किंग जॉन कहता है, नाउ वेलकम सर एबर्ट, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सर एबर्ट। बादशाह कहता है, अब जब बादशाह उसको सर एबर्ट कह के कॉल करता है, इसका मतलब कि बादशाह पहचान न सका उसे और वो उसको एबर्ट ही समझ रहा है। टिस वेल्थ थॉट कम बैक टू कीप थाई डे, बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना वादा पूरा करने के लिए आ गए। फॉर इफ थॉ कांस्ट आंसर माई क्वेश्चन फ्री, क्योंकि अगर तुम मेरे 3 सवालात के जवाब ना दे पाए, थाई लाइफ एंड थाई लिविंग बोथ सेव्ड शैल बी, तो तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी इनकम दोनों सेव्ड हो जाएंगे, दोनों मैं जब्त कर लूँगा। एंड फर्स्ट व्हेन thou seest me here, अब बादशाह क्वेश्चंस दोहराता है और वो कहता है कि जब से पहले, जब तुम मुझे यहाँ देखते हो, विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड, मेरे इस सोने के ताज के साथ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मेरे सर पर, अमंग ऑल माई लीग मैन, मेरे तमाम दरबारियों में, सो नोबल ऑफ बर्थ, जो पैदाइशी काबिल एहतराम हैं, टेल मी टू वन पेनी व्हाट आई एम वर्थ, तो एक एक पैसे में बताओ कि मेरी कीमत क्या है। अब वो जवाब देता है, गौर से सुनिएगा, बादशाह की कीमत बताने जा रहा है शेफर्ड। फॉर 30 पेंस आवर सेवियर वाज सोल्ड, 30 सिक्कों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेचा गया था, अमंग द फॉल्स ज्यूज, झूठे यहूदियों में, एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसा कि मुझे ये बात बताई गई है। एंड 29 इज़ द वर्थ ऑफ थी, अब उस लिहाज से अगर हम कंपेयर करें तो आपकी कीमत 29 सिक्के होनी चाहिए। फॉर आई थिंक, क्योंकि मेरा ख्याल है, थॉट वन पेनी वर्जर देन ही, कि आपकी कीमत एक सिक्का कम होनी चाहिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कीमत से। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कीमत ही अगर 30 पेंस थी, तो बादशाह की कीमत उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, चाहे बादशाह ने लाखों क्या करोड़ों रुपए के उसने ताज क्यों ना पहने हुए हों। जब बादशाह ये जवाब सुनता है तो बादशाह लाजवाब हो जाता है, और बादशाह ये नहीं कह सकता कि मेरी कीमत इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। द किंग ही लाफ्ड, बादशाह कहका लगाता है, हंसता है। एंड सोर बाय सेंट बिटल, और ईसाइयों के एक वली दरवेश थे सेंट बिटल जिनका नाम था, उनकी वो कसम खाता है। वो कहता है, आई डिड नॉट थिंक आई हैड बीन वर्थ सो लिटिल, मुझे नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कीमत इतनी कम होगी, महज 29 सिक्के। नाउ सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, दूसरे सवाल का जवाब दो बगैर किसी डाउट के, हाउ सून आई मे राइड द होल वर्ल्ड अबाउट, कि इस पूरी दुनिया का चक्कर मैं कम से कम कितनी देर में लगा सकता हूँ। अब वो जवाब देता है, यू मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सेम, आपको सूरज के साथ उठना पड़ेगा
और सूरज के साथ साथ ही आपको राइड करना पड़ेगा, मतलब अपना घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे सूरज आगे जाता जाए आप अपना घोड़ा दौड़ाते जाएं। until the next morning he rises again। उस वक्त तक अपना घोड़ा दौड़ाते रहें जब तक कि अगली सुबह सूरज दोबारा मशरिक से तुलू ना हो। एंड देन योर ग्रेस नीड्स नॉट मेक एनी डाउट। और फिर जहाँ पर ना आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट इन 24 आवर्स यू विल राइट इट अबाउट। और आप सिर्फ 24 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। वक्त पूछा था उसने, वक्त इसने बता दिया कि अगर 24 घंटे में सूरज पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है तो आप भी लगा सकते हैं। आप उसी स्पीड से अपना घोड़ा दौड़ा दें तो आप भी पूरी दुनिया का चक्कर लगा देंगे। जब बादशाह ये जवाब सुनता है, द किंग ही लॉफ्ड, बादशाह फिर कहका लगाता है, एंड सोर बाय सेंट जॉन, और इस बार वो सेंट जॉन की कसम खाता है। आई डिड नॉट थिंक, हंसता है वो और कहता है मैंने नहीं सोचा था, इट कुड बी डन सो सून, कि मैं 24 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लूंगा। नाउ फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन, थॉ मस्ट नॉट श्रिंक। और हाँ, अब मेरे तीसरे सवाल पर तुम्हें श्रिंक नहीं होना होगा। ये ना हो कि तुम सुकड़ जाओ, घबरा जाओ, बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट आई डू थिंक। और सच सच बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब बादशाह की सोच बताएगा शेफर्ड कि बादशाह क्या सोच रहा है। सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यस दैट शैल आई डू, हाँ हाँ ये तो मैं करूँगा, आपकी सोच बता दूंगा। एंड मेक योर ग्रेस मैरी, और मैं जहाँ पर ना आपको खुश कर दूंगा। यू थिंक, अब वो उसकी सोच बताता है कि आप ये सोचते हैं दैट आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी, कि मैं एबट ऑफ कैंटरबरी हूँ। आप मुझे एबट ऑफ कैंटरबरी समझते हैं, बट आई एम इज पुअर शेफर्ड, लेकिन मैं तो उसका पुअर शेफर्ड हूँ, बेचारा। मैं तो उसका चरवाहा हूँ। एज प्लेन यू में सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसी वक्त वो अपना पूरा गेटअप उतार देता है और वो दोबारा शेफर्ड के गेटअप में आ जाता है। और वो कहता है कि जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं तो एबर्ट हूँ ही नहीं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि मैं एबर्ट हूँ। तो उसकी सोच बता देता है कि आप गलत सोचते हैं और आपकी ये सोच है कि आप मुझे एबर्ट समझते हैं। दैट आई एम कम हेयर टू बैक पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ अपने लिए और अपने आका एबर्ट के लिए माफ़ी मांगने के लिए। द किंग ही लॉफ्ड, बादशाह फिर कहका लगाता है, हंसता है। एंड सोर बाय द मास, और ईसाइयों का एक त्यौहार है मास, वो उसकी कसम खाता है। आई विल में, अब बादशाह इतना खुश होता है तीनों सवालात के जवाब सुनने के बाद। उसकी जो है वो खुशी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। वो कहता है, आई विल मेक यू लॉर्ड एबर्ट दिस डे इन हिज प्लेस, मैं तुम्हें एबर्ट बनाता हूँ आज से उसकी जगह, उस एबर्ट की जगह तुम्हें एबर्ट बनाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद शेफर्ड कहता है, नाउ ने माई लीग, नहीं नहीं जहाँ पना, बी नॉट इन सच स्पीड, इतनी जल्दबाजी ना करें। फॉर एलाक, ये एलाक एलास है, ये ओल्ड इंग्लिश में इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्योंकि अफसोस तो ये है, आई कैन नाइदर राइट नॉर रीड, ना ही मैं लिख सकता हूँ और ना ही मैं पढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एबर्ट बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, बाइबल की नॉलेज ज़रूरी है, दूसरी चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। अब बादशाह खुश होता है और खुशी में कहता है, 4 नोबल्स अ वीक देन आई विल गिव थी, फिर मैं तुम्हें 4 नोबल्स दूंगा। उस वक्त के लिहाज से 1 नोबल जो था वो 5 कॉइन्स के इक्वल था। 1 नोबल में 5 कॉइन्स होते थे। तो उसकी लाइफ टाइम एक तरह से देखा जाए तो वो पेंशन मुकर्रर कर देता है कि मैं तुम्हें 4 नोबल्स पर वीक दूंगा फॉर दिस मैरी जेस्ट, इस दिल को खुश कर देने वाली बात के सिले में, थॉ हैज शोन अनटू मी, जो तुमने मुझे दिखाई। एंड टेल दी ओल्ड एबर्ट, और बादशाह इतना खुश होता है वो कहता है कि जब तुम घर जाओ तो उस बूढ़े एबर्ट से भी कह देना, थॉ हैज ब्रॉट हिम अ पार्डन फ्रॉम गुड किंग जॉन, कि तुम अच्छे किंग जॉन की तरफ से उसके लिए भी माफ़ी लेकर गए हो। तो ये जनाब इसकी पूरी की पूरी ये पोम की एक्सप्लेनेशंस थी। वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग्स हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये नेक्स्ट पेज पे भी आई थिंक कुछ और वोकेबलरी के वर्ड्स आपको मिलेंगे, ये आप इसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो मैंने थोड़ी देर के लिए रोकी हुई है। और नेक्स्ट जो है मेरे ख्याल में इसकी समरी को एक्सप्लेन करने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक लाइन को मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। आई हैव मेड
वेरी इजी ट्रांसलेशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी समरी का, आप इसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी हो गई होगी, बट यू ऑल विल लाइक इट, ठीक है। सो टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जितने जो है वो लिंक्स में आप ये मेरी वीडियोस या मेरे चैनल का लिंक भेज सकते हैं, आप भेजिए, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा इनक्रेज हो जाऊं और आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छा कंटेंट जो है वो बनाने की मैं कोशिश करूं। ये मेरे लिए इनक्रेजमेंट होगी, ठीक है। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।